स्टार्ट। नर्मदे हरे। जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का मैं पदयात्री हूँ। आज इस नर्मदा माता के पावन तट के ऊपर मुझे खड़ा होने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए मैं इस माता नर्मदा को प्रणाम करता हूँ। और सूरज की पहली किरण जलजलाती हुई उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, प्यार मोहब्बत और सादगी के लिए इस देश में यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद एक ही है कि भाई नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत इस तरह से नहीं है कि कोई नफरत कर रहा, कोई किसी को मार रहा, काट रहा, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति के मन में एक द्वेष की भावना पैदा हो गई है कि नहीं यार, इस तरह से कैसे हो सकता है, तो इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत छोड़नी है और भारत को जोड़ना है। और आप सभी को लोगों को बता देता हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह ये भारत जोड़ो यात्रा जब हम चले तो शुरुआत हमारी हुई थी कन्याकुमारी, कोच्चि, कोच्चि के बाद मैसूर, मैसूर के बाद बल्लारी, बल्लारी के बाद हमारा नांदेड़, नांदेड़ से सीधा होते होते हम लगभग अब आ चुके हैं ये नर्मदा जी के घाट पे, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अब बस दिल्ली के बाद सीधा जब आदरणीय राहुल गांधी जी 26 जनवरी 2023 को लाल चौक के पावन तट श्रीनगर से भारत का ध्वजारोहण करेंगे, तब इस भारत से फांसीवादी ताकतें जो इस तरह से नफरत का माहौल पैदा कर रही है, उसको अपने आप के किए गए कृत्यों पर शर्मिंदगी महसूस होगी। और ठीक आने वाले 15 अगस्त 2024 को जब राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जब भारतीय तिरंगा झंडा लहराएंगे, तो हमारे देश को एक नया प्रधानमंत्री नहीं, एक जननायक मिलेगा, जो कि एक गांधी हुए जिन्होंने जो लड़े गोरों से। हम ये गांधी है जो गांधी लड़ रहा है चोरों से। चोर लगातार देश में इस तरह से हावी हो रहे हैं कि सत्ता लोलुपता के चलते षड्यंत्र करके लोगों को बार बार चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की सरकार को गिरा देते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है आम आदमी की ज़िंदगी में। तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए भाइयों बहनों, और आने वाले समय के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश को प्यार मोहब्बत और सादगी को छोड़कर जो दूसरी भाषा अगर कोई सिखा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी को छोड़ के भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो व्यक्ति हमारे आम आदमी की बात सुन सके। आपके वंदे मध्य प्रदेश में अभी जो है बहुत ज्यादा जो है गुटबाजी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी जो कहते हैं वो बकवास बातें करते हैं। जब राहुल गांधी के पीछे हजारों लाखों की संख्या में जनता चल रही है तो उनके होश बौखला गए, जानबूझ के गुटबाजी को बता रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल जी के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में जो है उनके पदयात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक नंबर का बकवास और बेहोड़ गृह मंत्री है हमारा नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा इतना पागल गृह मंत्री है, वो क्या कर रहा हो तुम्हें हम बता देते हैं। कहा कही थी बाने कि ऐसी सुरक्षा देंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और तो और ये भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत यात्री है, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता है, उन समर्पित कार्यकर्ताओं को धक्के मार मार के भगा दिया गया है, वहां से उठा के फेंक दिया गया है। तो ये भीड़ आदमी एक नंबर का डके थे। ये दतिया से आए हुए, चंबल ग्वालियर संभाग से लगे हुए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये गुंडों के सरगना है और गुंडा माफी कर रहे हैं और लोगों को बना रहे हैं। तो क्या शिवराज सिंह के सरकार में यहाँ पे विकास हुआ है? मामा छलिया है, छलिया। छलिया बोले तो कृष्ण भगवान लोगों को मूर्ख बनाता है, एक नंबर का धोखेबाज बातें करता है। मेरी बहनें, मेरी भांजिया है, मेरा भानेज है, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। मामा का मतलब 2 माओं का प्यार। लेकिन इतना ठरकी आदमी है कि आज आप देख लीजिए, वो ज्योतिराज सिंधिया गया था 2022 में, क्या बोला था कि वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क पे उतर जाएंगे। लेकिन क्या किया, एक व्यक्ति को नौकरी मिली हो तो उसका मुझे नाम बता दो और उसका फोटो भेज दो। दूसरा बात, जब नौकरी नहीं मिल रही तो कब तक झूठ बोलेंगे कि हम रोजगार दे रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार दे पा रहे हैं ये? तो क्या आप मानते हैं कि सिंधिया भी गद्दार निकले? अरे गद्दार नहीं, गद्दारी सिंधिया के खून में और सिंधिया राजवंश में ही है। उन्होंने गद्दारी कोई पहली बार नहीं करी है। गद्दारी के बीज तो हमेशा से बो दिए हैं, और बीज इस तरह से बोए हैं कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करती उन्होंने। अरे क्या कसूर था
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या दोस्त था रानी लक्ष्मीबाई का जो किले से फिकवा दिया इसी ज्योतिराज सिंधिया के परिवार वालों ने? क्या कसूर था डीपी मिश्रा की सरकार का? संवित सरकार बना के राजमाता सिंधिया ने अपने आप को ग्वालियर चंबल संवाद की डकैत की सरगना की एक माफिया बना के घोषित कर लिया और वहां से हमारी चलती हुई सरकार को, द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार को गिराकर उन्होंने संयुक्त विकासशील पार्टी की सरकार को समर्थन देके मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार गिराई थी तो राजमाता ज्योतिराज सिंधिया जी ने गिराई थी। और क्या उनका ही तो प्रपोता है ये ज्योतिराज सिंधिया? ज्योतिराज सिंधिया को ऐसा लगता है कि जनता नहीं समझती, जनता मूर्ख है। वो तो ये समझता है कि कांग्रेस उसके कहने से चलती थी। अरे जो व्यक्ति राहुल जी का राइट हैंड लोकसभा में, आप बता दीजिए आज राहुल जी के साथ आज 2000 किलोमीटर का राहुल जी ने सफर कर लिया, कोई कितनी देर उनके राइट हैंड में खड़ा रहा? एक अलंकार उनके पीएस को छोड़ दे तो कौन है राइट हैंड में राहुल जी के, मुझे बताइए। ये ज्योतिराज सिंधिया हमेशा राहुल जी के राइट हैंड में रहा, लेकिन राहुल गांधी से गद्दारी करी, कमलनाथ जी की चलती सरकार गिराई। कौन कहता है कमलनाथ जी ने कर्ज माफी नहीं करी? अरे एक एक आदमी को 2-2 लाख तक का कर्जा माफ करने का प्रावधान था, जिसमें 50-50 हजार का कर्जा माफ कर दिया। कर्जा 3 लेयर में माफ करना था, कोई अचानक से तो कर्जा माफ नहीं किया जा सकता था। हाँ जी, ये यात्रा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरा दुनिया में देख रहा है। तो बाहर दुनिया वालों को तुम आप क्या कहना चाहते हैं कि अपना देश के अपना और भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए ये यात्रा पूरी दुनिया में निकाली जा रही है और कई जगह अमेरिका जैसे देशों में भारतीय मूल के जो नागरिक थे उन्होंने वहाँ पे भी इस तरह की एक उप यात्रा निकालने का प्रयास किया। आज पूरे विश्व में फांसीवादी ताकतें हावी हो गई है। ये फांसीवादी ताकतों का क्या करना है? कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद, सरकार में रहना, चाहे हमको जनता चुने या नहीं चुने, हमको जनता को चूना लगाना, जनता को मूर्ख बनाना, कोई हमारे खिलाफ जीत गया तो उसका अपहरण कर लेना, उसके ऊपर केसेस चालू कर देना। और ये फांसीवादी ताकत जगह जगह हावी हो चुकी। तो हर जगह क्या है यात्रा का मतलब? भाई प्यार करो, सद्भाव करो, लोगों के साथ मिलजुल के रहो, यही तो कह रहे राहुल गांधी जी। कुछ मांग रहे क्या आप लोगों से? कभी कुछ कहा क्या? अगर नफरत छोड़ने की बात कहना गुनाह है तो गोली मारो। वो अनुराग ठाकुर बोलता है देश के गद्दारों को, और उधर से पब्लिक आवाज लगाती है गोली मारो सालों को, लेकिन कोई एक्शन लिया? उसके बाद दंगे भड़का दिए। 2 दिनों तक ट्रंप के भारत में होने के बाद में वो परवेश वर्मा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का लड़का और अभी दिल्ली का सांसद, क्या बोलता है? बस ट्रंप को चले जाने दो, चुन चुन के मारे। कौन सी भाषा है? जगह जगह उन्माद फैलाते हैं और बस बदनाम करते, एक कौम को टारगेट करते। उत्तर प्रदेश का ढोंगी मुख्यमंत्री क्या बोलता है? भाइयों बहनों अब ये 80-20 की लड़ाई हो गई है, तो अब इसे जुमलेबाजों से कैसे लड़ा जा सकता है? एक ही रास्ता है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और राहुल गांधी जी के साथ आकर मिलकर भारत यात्रा का हिस्सा बनो। वंदे मातर, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नर्मदा हरे। जय नर्मदा। नमस्कार। आज भारत जोड़ो यात्रा का 78वां दिन और भारत जोड़ो यात्रा जो कि अभी खरगोन पे माता नर्मदा मैया के तट पर से निकली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये नर्मदा जी का जो तट है, ये पाठ है, ये एक अलग ही ऊर्जा देता है। सुबह सवेरे होते होते यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा, अभी राहुल गांधी जी यहाँ से निकले हैं। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा को जो यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपसी प्यार सद्भाव और के साथ हमको आगे बढ़ना है। इस तरह से नहीं कि जो ये फांसीवादी ताकतें आगे बढ़ती जा रही है, फांसीवादी ताकतों ने देश को बर्बाद कर दिया है। तो हमको प्यार से ही, देखिए किसी भी चीज़ को हम सिर्फ नफरत को मोहब्बत से हटा सकते हैं, बिना मोहब्बत के नफरत नहीं हटाई जा सकती। भारतीय राजनीति में जिस तरह का मोल दिया है, नई तरह से सरकारें बनाने का जो ट्रेंड चला है, मोदी जी विधायकों को खरीद